अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक छोटी सी वीडियो आपके सामने पेश करूंगा। पीटीआई का चेयरमैन अली मोहम्मद ख़ान को क्यों नहीं बनाया गया? हालांकि वो सीनियर भी थे, उनकी वफादारी में भी कोई शक नहीं था। तो ये पारिस जहांज़ेब के प्रोग्राम में कुछ गुफ्तगू हुई है, पहले आप वो गुफ्तगू सुने, फिर हम इसके ऊपर मज़ीद तबसरा करेंगे, इसके ऊपर मज़ीद बात भी करेंगे। चलिए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। सर, आपको मुबारकबाद दी जाए या अफसोस का इजहार किया जाए, क्योंकि बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है। देखें, आपका सवाल बड़ा मानी खेज है और मैं समझता हूँ कि काबिल अफसोस तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इम्तिहानात इंसान की जिंदगी में आते हैं, लेकिन कोई ऐसा खुशी का लम्हा भी नहीं है। कल जब बैरिस्टर साहब ने जिम्मेदारी संभाली, हमने उनके लिए दुआ की, मैंने दुआ की उनके लिए, और मैंने उनको, और ये मैसेज भी मैंने चलाया कि हम दुआ करते हैं कि इस इम्तिहान में वो सुरखरू हों और हम उनके दस्तो बाजू बनेंगे। ये फैसला खान साहब ने किया है और इस मुश्किल हालात में किया है। हमारे लिए मुश्किल फैसला इसलिए है इसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि इमरान खान साहब सिर्फ इस जमात के चेयरमैन नहीं, बानी चेयरमैन है और वो हमारे लीडर भी हैं और इस मुल्क के बड़े लीडर हैं। तो ये फैसला उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बड़ा एक भारी दिल के साथ किया होगा, क्योंकि आसान फैसला नहीं था ये भी सोचना कि इस मुश्किल में क्या बैरिस्टर साहब जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से, वैसे तो नहीं तो कह चुका हूँ, लेकिन आपके प्रोग्राम की वसातत से भी उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जितने ओल्ड गार्ड हैं पार्टी में, मेरे से भी जो सीनियर हैं, अहमद खान साहब जैसे लोग या मेरे जैसे जो 10-12 साल हमारे हो गए हैं, we'll support him, we'll stand with the decision of party, stand with the decision of chairman तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह। बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन सवालात ये उठ रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई के लिए बैरिस्टर गौहर खान ही क्यों? ठीक है, खान साहब ने उनको नॉमिनेट किया, लेकिन कोई नजरियाती पुराना पीटीआई का कारकुन भी तो सर हो सकता था ना। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको ये ताने दे रही है कि एक जियाले को आपने पीटीआई का चेयरमैन बना दिया है, जो कि माजी में जी भुट्टो का नारा लगा चुका है। देखें, अगर मेरी वैसे तानाजनी की आदत नहीं है और मैं ताने नहीं देता, लेकिन अगर मैं ये सवाल उठाऊं पीपल्स पार्टी पे कि आज भुट्टो की लेगेसी को जरदारी लेके चल रहे हैं, तो क्या ये किसी को अच्छा लगेगा? उनकी जमात का फैसला है, क्या नाम बदलने से आप भुट्टो बन जाते हैं? जरदारी इज जरदारी, भुट्टो इज भुट्टो। अब तो देखें, ये इस चीजों में ना पड़े। बैरिस्टर साहब काफी अरसे से पीपल पार्टी से दूर हैं, हमारी जमात के रुकन बने जी, और इस क्राइसिस में इमरान खान साहब के केसेस अच्छे वो लड़े हैं। मेरी दुआ है, चले सर 2022 तक वो साथ थे, आप दुआएं भी दे रहे हैं, लेकिन एक दुआ है पीपल्स पार्टी वालों के लिए कि देखें, हमारे घर फिक्र ना करें, हमारे साथ तो कौम खड़ी है। अपनी फिक्र करें कि एक जमाने में आपकी लीडर शहीद भुट्टो साहिबा, बेनजीर साहिबा चतराल से खड़ी होती थी, लियारी से खड़ी होती थी, पेशावर से खड़ी होती थी और लाहौर से, और हर जगह जीतती थी। और आज आपकी जमात जो है वो कराची में बंदा नहीं जिता सकती। आप सिंध की एक छोटी सी जमात बन के रह गए, इलाकाई जमात वजीर आज़म बनाने के दावे कर रहे हैं अली मोहम्मद साहब। देखें चले, लेकिन सर एक जहनों में सवाल तो उठता है ना कि गौहर खान ही क्यों इस ओहदे के लिए, अली मोहम्मद खान क्यों नहीं? आपने तो जेल की सख्तियां भी बर्दाश्त की हैं और अभी तक डट के अपने लीडर के साथ खड़े हुए हैं। देखिए, मेरे ख्याल में अपने बारे में बात करना वैसे भी मुनासिब नहीं होता, लेकिन जी मेरे ख्याल में जो आपका अमीर जमात होता है उसके पास ये इख्तियार जरूर होता है, या उसकी सोच होती है कि किस वक्त किस खिलाड़ी को किस पोजीशन पे खिलाना है। तो मेरे ख्याल में शायद इस वक्त मुनासिब यही था जो इमरान खान साहब ने फैसला किया है, और जब जरूरत वो महसूस करेंगे हम में से किसी और को कोई और जिम्मेदारी दे देंगे। हम ओहदों के लिए, और आपको तो मेरा वैसे पता भी है कि मैं तो कम से कम ओहदों के लिए सियासत में नहीं के हवाले से तो बिल्कुल हम ये बात मानते हैं, लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो वक्त हुए, आप समझते हैं ये गैर मुतनाज़ा है और आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने नताइज को कबूल कर लेगा और अब बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट हो जाएगा? कानूनी जरूरियात तो सारी पूरी हुई हैं। मैस लेवल पे हम इंशाल्लाह 2013 का तजर्बा एक बार फिर करेंगे, जिसपे हमने पूरे मुल्क की तमाम सियासी जमातों को हैरान कर दिया था कि यूसी लेवल पे हमने इलेक्शन करा के तो चेयरमैन लेवल तक उसको लेके गए थे। बाकी तो इन हालात में ये एक मुनासिब फैसला था। जो नून लीग है, पीपल पार्टी है और जमीयत उलमा इस्लाम, ये बड़ी जमातें हैं। एनपी देख रहे हैं, उनका तो साल से ये सिलसिले चल रहे हैं। सर, लेकिन तो उनको अली मोहम्मद साहब बात ये है
तनकीद का कोई हक नहीं, जरूरत सर मैं नहीं इलेक्शन होगी। कमीशन की बात कर रही हूँ। देखें कहा जाता है ना कि वो पुरानी जो पश्तो और पंजाबी फिल्में हुआ करती थी उसमें एन वक्त पे वो विलन आ जाता था और फिर वो बारात जो है वो उल्टा उसको कर देता था। तो ऐसे ही अकबर एस बाबर भी दोबारा नमूदार नहीं हुए। अब वो कह रहे हैं कि ये जो आपके इलेक्शन इंट्रा पार्टी के ये नाटक हैं, ये सिर्फ खाना पूरी की गई है। तो आप नहीं समझते कि वो आप लोगों के रास्ते की रुकावट बन सकते हैं और इलेक्शन कमीशन को तो फिर एक मजबूत चीज उनके सामने आ जाएगी ना? देखें, बाबर साहब के हवाले से मैं कोई गिरी हुई बात तो नहीं करूंगा, सख्त बात भी नहीं करना चाहता। ये जरूर कहूंगा कि उन्होंने जो अपना एक नजरियाती स्टैंस लेने की कोशिश की थी 8-6 सालों पहले, उसको उन्होंने हर्ट किया है। उसकी वजह ये है कि अगर वो इस जमात से और इसके कारकुन से मुखलिस थे या हैं, तो उनको उस वक्त स्टैंड लेना चाहिए था जब तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ जो हुआ, जो हमारी खवातीन कारकुनान के साथ, यास्मीन राशिद साहिबा जैसी बुजुर्ग खातून और जाचोई साहब जैसे लोग आज भी जेलों में हैं, और सनम जावेद साहिबा को देखने, या हमारे इधर खैबर पख्तूनख्वा में देखने, या इमरान खान साहब को देखने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तो थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखने जितनी मुश्किलात से गुजरी हैं, तो मुश्किल वक्त में उनकी तरफ से कोई बात नहीं हुई। और इस वक्त उनका इस तरह से सामने आना, बहुत से लोग ये बात करते हैं कि ये उनका खुदा न खास्ता री लॉन्च हुआ है। एक दफा पहले भी 2014 के धरने के जमाने में वो अचानक आ गए, तो वो कंसिस्टेंसी उनमें नजर नहीं आ रही। और हमेशा जब तहरीक इंसाफ पे कमजोर वक्त होता है या बुरा वक्त होता है या इम्तिहान का वक्त होता है, तो उस वक्त बजाय इसके कि आप तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करें, आप उसको और नुकसान पहुंचाते हैं। मेरा भी थोड़ा सा वक्त इस जमात में हो गया है। मतलब आमीन आधी यूथ तो मैंने दे दी है इस जमात को। हालांकि मुझे याद है एक टाइम मैंने इस तरह की बात की, वो भी कुछ साल पहले थी, तो मैंने कहा कि हमने अपनी जवानी जमात को दिया। तो खान साहब ने कहा, उस वक्त शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब भी मौजूद थे, तो खान साहब ने मुझे कहा कि यार कौन सी, आप तो अब भी बच्चे हैं। ये 2017 की बात मैं आपको कर रहा हूँ। तो हमने भी थोड़ा वक्त इस जमात को दिया है। मैं बसद एहतराम अकबर शेर बाबर साहब से कि वो होंगे माजी में, लेकिन कम से कम जितनी मुश्किलात मैंने इस जमात पे गुजरते देखी हैं 2011-12 से 13 से मैं MNA बना, मैंने उनका कोई हिस्सा उसमें नहीं देखा कि उन्होंने कोई मुश्किल में तहरीक इंसाफ के साथ, तो उनका कोई रोल पिछले 10-11-12 सालों में पार्टी में रहा नहीं। जब इतना एक गैप आ जाता है तो आप दूर हो जाते हैं पार्टी। तो दोस्तों, ये गुफ्तगू आपने सुनी। अली मोहम्मद खान का एक बहुत मजबूत रोल है PTI में और बहुत बड़ा उनका एक मकाम है, लेकिन बैरिस्टर गौहर खान साहब भी तो उनको करीबी हैं, इमरान खान के करीबी दोस्तों में, करीबी जानने वालों में। ज़ाहिर है अगर एक पार्टी चेयरमैन जो 26-27 साल से पार्टी को रन कर रहा है और उसकी हर ऊंची नीची चीज़ को देख रहा है, अगर उन्होंने इस काबिल उनको समझा तभी उनको चेयरमैन बनाया। ऐसा नहीं है कि इससे अली मोहम्मद खान की कुछ इज़्ज़त में कमी आ रही है या खुदा न खास्ता उनके ऊपर एतमाद नहीं किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये मौके की नज़ाकत को देखा जाता है। सियासत इसी चीज़ का नाम है, मौके की नज़ाकत को देखने के बाद फ़ैसले किए जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि जब ये फ़ैसले किए जाते हैं तो इनमें इतना लंबा चौड़ा वक्त नहीं होता सोचने का कि आप सोचें और उसके बाद फ़ैसला करें। फ़ैसला ये बर वक्त करना पड़ता है, बस यही चीज़ होती है। और इसमें बाद में ये सियासी फ़ैसले होते हैं, इनमें तब्दीलियाँ भी होती रहती हैं, आप जानते हैं। बहरहाल अली मोहम्मद खान एक मर्द मुजाहिद है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अभी भी इमरान खान के साथ है, PTI के साथ है और सही मानों में डटा हुआ है। जेलें भी उसने काटी हैं और मुश्किलात भी उसने देखी हैं। और भी बहुत से ऐसे लीडरान हैं PTI के जो अभी भी जेलों में हैं, जिनमें बहुत सी ख़वातीन भी हैं और मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कुछ बच्चे भी हैं, कुछ जवान भी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं जो अभी तक जेलें काट रहे हैं। ज़ाहिर ये कुर्बानियाँ हैं उनकी। अगर वो आज तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई बात कर दें, आज उनको रिहाई मिल सकती है और उनके सबका सारे के सारे केसेस ख़त्म भी हो सकते हैं। लेकिन नहीं, जो इमरान खान के साथ डटा हुआ है वो डटा हुआ है, उसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। तो आप देखें, आप ने ये वीडियो मुलाहजा फरमाई, आप अपनी राय का जो इजहार है वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।